हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक पोजीशन का एपी का एक्सरसाइज 5.2। इसमें पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास एंडर टर्म निकालनी है। नहीं मतलब हमें ए दिया, ए डी और ए एन और एन दिया हुआ है, इसमें से एक मिसिंग है, वो हमने निकालना है। सपोज पहला पार्ट है हमारे पास ए दिया हुआ 7, डी दिया हुआ 3, एन दिया हुआ 8 और ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका अंदर ए कितना हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना हो गया 8। इट मीन्स 7 प्लस 8 एन माइनस 8, इट मीन्स 8 एन माइनस 1। ये हो गया हमारे पास एन टर्म। सेकेंड पार्ट है ए दिया हुआ है -18, डी ने फाइंड करना है, एन दिया हुआ है 8, ए एन दिया 0। चलो तो ये था हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है 0, ए है -18 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 डी। तो 18 यहाँ जाएगा, ये हो गया प्लस 18 इक्वल टू 8 माइनस 7 डी। सॉरी, एन दिया पे 10, ये हो गया हमारे पास 10 माइनस 1 डी, इसमें भी हो गया 9। सो डी हो गया 18/9 2। सो डी होगी यहाँ पे 2। थर्ड है ए फाइंड करना है, डी दिया -3, एन दिया हुआ 18 और ए एन दिया हुआ -5। सो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो गया हमारे पास -5, ए हमने फाइंड करना है, प्लस ये हो गया 18 माइनस 1 डी, -5 और डी दिया हमारे पास 3। तो हो गया ए प्लस 18 is 17 into 3 -5 equal to a plus 17 is 15. So a equal to -5 minus 51, ये -56 equal to a। ये हमारा ये हो गया। और फोर्थ दिया हुआ है ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5 एंड फाइंड करना है, ए एन दिया हुआ है 3.6। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो गया 3.6 इक्वल टू ए हो गया -18.9 प्लस एन में फाइंड करना है, एन माइनस 1 डी हो गया 2.5। तो सबसे ले जाती है 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5। ये हो गया 9 6 15 1 8 4 12 8 4 12 1 2 22.5 इक्वल टू हो गया 2.5 एन माइनस 2.5। ये हो गया 2.5 एन इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा यहाँ के 22.5 प्लस 2.5, ये हो गया 25 इक्वल टू 2.5 एन, एन इक्वल टू 25.2.5। ये हटेगा, इंटू 10 हो गया, 1 हो गया, एन इक्वल टू हो गया 10। लास्ट फिफ्थ हो गया ए दिया हुआ है 3.5, डी 0, एन 105, ए एन निकालना है।
एन कितना हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हो गया 105 इक्वल टू ये हो गया 3.5, ये हो गया प्लस निकालना क्या इसमें, ये निकालना है सॉरी, एन प्लस 105 माइनस 1 डी हो गया 0। सो एन कितना हो गया 3.5, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, ये हो गया 3.5। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमें एपी दी हुई है 10, 7, 4 डॉट 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 डॉट, हमने A30 निकालना है। सो ए हो गया 10, डी हो गया 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 और एन तो 30 है। सो ए एन कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए एन हो गया A30 इक्वल टू हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी हो गया -3। ये हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 3, 3 27, 2 3 6 7, ये हो गया -77 A30। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, हमने 11 टर्म निकालनी है, दिया हुआ है -3 माइनस हाफ 2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया -3 एंड डी हो गया माइनस हाफ माइनस ऑफ -3, माइनस हाफ प्लस 3, 2 -1 प्लस 6, इट मीन्स 5.2 हो गया डी। हमने निकालना है ए एन, A11 निकालना है, हमें होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो हो गया A11 हो गया, ए कितना था -3 प्लस 11 माइनस 1 डी हो गया 5/2। सो A11 हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 बन जा 2 5 जा -3 प्लस 25। सो A11 हो गया 22। थर्ड अपन दिया हुआ है मिसिंग नंबर निकालना है। फर्स्ट पार्ट हो गया 2 बॉक्स 26। अब इसमें आपको ये एपी एकदम दी है, इसमें ए हो गया 2 1 2 3। सो A3 हो गया 26। सो A13 हो गया। सो A3 कितना हो गया 26। A3 कितना होता है A प्लस 2D इक्वल टू 26। ए हो गया 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। सो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इक्वल टू 24, D इक्वल टू 24/2। सो D इक्वल टू 12। तो हमने निकालनी है सेकेंड टर्म मीन्स A2। सो A2 कितना हो गया A प्लस D, इट मीन्स 2 प्लस 2 इक्वल टू 14। इट मीन मिसिंग नंबर कितना हो गया, मिसिंग नंबर इज 14। सेकेंड पार्ट हो गया इसका, पहला दूसरा 13, तीसरा हो गया 3। इसका मतलब हमें A2 दे रखा है 13 और A4 दे रखा है 3। नो A2 इक्वल टू 13, इट मीन्स A प्लस D इक्वल टू 13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड A4 इक्वल टू 3। सो A प्लस 3D इक्वल टू 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्या होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कौन से A एंड D। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सो A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस D इक्वल टू 13। माइनस करना है तो साइन चेंज जाएंगे हमारे,
एक कट गया, ये हो गया 2d इक्वल टू -10, सो d इक्वल टू -10/2, सो d इक्वल टू -5. फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 क्या था, a प्लस d इक्वल टू 13, d कितना है -5, a -5 इक्वल टू 13, सो a इक्वल टू 13 प्लस 5, सो a इक्वल टू 18 आ गया, d -5 है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, a1 इक्वल टू 18, तो ये हमारा 18 हो गया। अब निकालना हमने a3 हो गया a प्लस 2d, इट मीन्स 18 प्लस 2 इंटू -5, इट मीन्स 18 माइनस 10 इज 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास 5 बॉक्स 9.5, एक तो a1 हो गया a इक्वल टू 5 और a4 हो गया a प्लस 3d, a4 हो गया 9.5, 9 to 18 1 19/2, तो a प्लस 3d हो गया 19/2, a कितना है 5 प्लस 3d हो गया 19/2, सो 3d हो गया 19/2 माइनस 5, सो 3d हो गया, इसमें हो गया 2, 19 माइनस 2 10, सो d हो गया 3d हो गया 9/2, सो d इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 d हो गया 3/2। नाउ अब निकालना है सेकेंड टर्म a2 हो गया a प्लस d, ये कितना था हमारे पास 5 प्लस 3/2, ले 2 10 प्लस 3, इट मीन्स 13/2, ये हो गया हमारे पास 13/2। और हमें निकालना है a3 हो गया a प्लस 2d, हो गया 5 प्लस 2 इंटू 3/2, इट मीन्स 8, a3 हो गया हमारे पास 8, ये हमारे पास इसके मिसिंग नंबर निकल गया। फोर्थ दिया हुआ है -4, 4 बॉक्स है 2 3 और दिया हुआ है 6 मतलब a1 ये हो गया, हमने a2 a3 a4 a5 निकालना है, a1 इक्वल टू -4 और ये 1 2 3 4 5 6, a6 इक्वल टू 6, सो a प्लस 5d इक्वल टू 6, ये हमारे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसमें हम एक वैल्यू देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 इन 2, तो हो गया -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/5, सो d इक्वल टू हो गया 2 और ये है -4। a2 कितना हो गया a प्लस d मीन्स -4 प्लस 2 इज -2, a3 हो गया a प्लस 2d, इट मीन्स -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 4 इज 0, a4 हो गया a प्लस 3d, इट मीन -4 प्लस 3 इंटू 2, इट मीन -4 प्लस 6 इज 2, और a5 हो गया a प्लस 4d, इट मीन्स -4 प्लस 4 इंटू 2, इट मीन्स -4 प्लस 8, इट मीन्स 4, ये हो गया 4, ये हो गया 2
ये हो गया 0 और ये हो गया -2। अब हमारे पास थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। पहला बॉक्स है, दूसरा 38, फिर 3 बॉक्स हैं, फिर यह -22। इसका मतलब A1 खाली है, A2, A3, A4, A5, A6, मतलब A2 A6 दिया हुआ है। इट मीन्स A2 इक्वल टू 38 और A6 इक्वल टू -22। सो A2 इक्वल टू 38, इट मीन्स A plus D equal to 38. This is number 1. And A6 equal to -22. It means A plus 5D equal to -22. This is question number 2. Again, two variable. लिनियर क्वेश्चन पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई, तो हम करेंगे subtract 1 from 2. It means A plus 5D equal to -22. A plus D equal to 38. माइनस कर दिया, खत्म हो गया। ये हो गया 4D इक्वल टू, और जो 10, 3, 3, 6 माइनस, सो D इक्वल टू -60/4, D इक्वल टू -15। हम वैल्यू निकालेंगे। अब है पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in 1, so A plus -15 equal to 38. So A -15 equal to 38. So A equal to 38 plus 15. So A equal to 10, 13 और 53। ए हो गया और डी हो गया। हमने सबसे A1 इक्वल टू A इक्वल टू 53, फिर हमने A3 हो गया, A प्लस ये हो गया हमारे पास 53, ए हो गया A plus 2D, इट मीन्स 53 plus 2 into -15, इट मीन्स 53 minus 30, 23 हो गया। हमने निकाला हमने A4 हो गया A plus 3D, ए हो गया मतलब 53 plus 3 into -15, 53 minus 45, 13 5 गया 8, 13 8 आ गया। आपने निकालना है A5 हो गया A plus 4D, इट मीन्स 53 plus 4 into -15, 53 minus 60 हो गया 10 3 या 7 -7। इसका मतलब ये हो गया -7, ये हो गया 8, ये हो गया 23 और ये हो गया 53। ये हमारे निकल गया। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड विच टर्म ऑफ एन एपी देता हूँ। हमें एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18। हमने निकालना है 78 जो है कौन सी टर्म है। सपोज A1 इक्वल टू A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 8 minus 5 is 8 minus 3 is 5। लेट इसको इन मान लेते हैं। एन इक्वल टू 78। एन क्या होता है हमारे पास A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 78। ए है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 DA5 इक्वल टू 78। तो हो गया 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। हो गया 5n माइनस 2 इक्वल टू 78। 5n इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80/5, 5 बन जाए 5 सीजर, n इक्वल टू 60। Hence
16th term of the given AP is 78. फिफ्थ है, हमें AP गिवन है 7, 13, 90 डॉट 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 205. हमने कंटिन्यू नंबर उठाया, n निकालना है. a इक्वल टू 7, b हो गया 13 माइनस 7 इज 6. लेट ए एन इक्वल टू 205. ए एन कितना होता है? a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 205. ए कितना हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1 डी ए 13 इक्वल टू 205. 7 प्लस 13n माइनस 13 इक्वल टू 205 हो गया. 13n माइनस 5 नहीं माइनस 6 इक्वल टू 205. सो 13n इक्वल टू 205 प्लस 6. मिस्टेक हो गया. D6 है सर, सॉरी. तो हमारे पास 13n प्लस 1 इक्वल टू 204. सो 13n इक्वल टू 204 माइनस 1 नहीं सॉरी 205. सो 13n इक्वल टू 204 n इक्वल टू 204 अपॉन 13. ये 6 हो जाएगा. हो गया 2 3 जा 2 1 जा 0 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा n इक्वल टू 34. इसका मतलब hence number of term इक्वल टू 34. दूसरा दिया हुआ हमारे पास AP दी हुई है 18, 15 एंड हाफ 13 डॉट 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 माइनस 47. A इक्वल टू 18 एंड D इक्वल टू 15 एंड हाफ माइनस 18. इसका मतलब 2 माइनस 18 31 माइनस 36/2 ये हो गया माइनस 5/2. लेट ए एन इक्वल टू माइनस 47. ये हो गया a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू माइनस 47. ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1d हो गया माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47. ये हो गया n माइनस 1 माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18. ये हो गया माइनस 5/2 n प्लस 5/2 इक्वल टू ये हो गया 8 7 15 1 4 5 6 माइनस 65 माइनस 5/2 n हो गया हमारे पास माइनस 65 माइनस 5/2. ये हो गया 2. ये हो गया 2 5 10 1 2 6 12 के 13 5. ये हो गया माइनस 135/2. सो n हो गया माइनस 135/2 इंटू 2 अपॉन माइनस 5. इससे करिए 2 1 जा 2 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 5 7 जा. इट मीन्स 27 टर्म है हमारी इस सीक्वेंस में.
6 है, हमने चेक करना है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दी AP 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ये बताना है इसका है। चलो A इक्वल टू हो गया हमारे पास 11 और D हो गया 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। लेट AN हो गया -150, ये हो गया A प्लस n माइनस 1, D हो गया -150, हो गया 11 प्लस n माइनस 1 और D हो गया हमारे पास -3 इक्वल टू -150, हो गया 11 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू -150, ये हो गया -3n प्लस 14 इक्वल टू -150, -3n इक्वल टू -150 माइनस 14, -3n इक्वल टू माइनस प्लस 461 माइनस, सो n इक्वल टू -164 अपॉन -3, ये करता नहीं है, ये हो गया हमारे पास n इक्वल टू n is not a positive integer, so therefore hence -150 is not a term of the given AP। सेवंथ है, हमें फाइंड करना है A31, हमें क्या हुआ है A11 दिया हुआ है 38 और A16 दिया हुआ है 73, ये हो गया हमारे पास A प्लस 10D इक्वल टू 38, दिस इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये हो गया सेकेंड। सेपरेट 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 है तो 2 में से तो 2 पर आ जाएगा, A प्लस 15D इक्वल टू 73, A प्लस 10D इक्वल टू 38, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल, 10 माइनस 15 5D इक्वल टू 5 13 6 में 3 D हो गया 35/5 1 7, B हो गया 7, putting the value of D in 1, तो कितना जाएगा A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, so A प्लस 70 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, सो A इक्वल टू 10 में 8 2 10 10 5 2 -22, हमने करना है 31, A31, ये हो गया A प्लस 30D, ये हो गया हमारे पास -22 प्लस 30 इंटू 7, -22 प्लस 210, 10 में 2 हो गया 8 10, 10 में 2 हो गया 8 1 30, हमारे पास ये आ गया। हमारे पास 8th क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है AP कंसिस्ट 50 टर्म, मीन्स xn इक्वल टू 50 और A3 दिया हुआ है हमें थर्ड टर्म 12 और हमें दिया हुआ है
एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें, लास्ट टर्म 106। तो जब 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, 50 टर्म हुई, तो ये 50 हो गया 106। A3 कितना हो गया वहाँ पर, A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये हो गया फर्स्ट, और A प्लस 14 9D इक्वल टू 106, ये हो गया सेकेंड। तो वही हमारे पास डबल इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। और हमने निकालना है क्या, 29 टर्म, हमने निकालना है A29। फिर वही सेपरेट 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, कैंसिल, 14 माइनस 2 इज 47D इक्वल टू 6 में 2 गया 8, 6 10 में गया 9। डी हो गया 98/47। सॉरी, डी आ गया प्लस 2, फिर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1, तो हो गया a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 4 माइनस 12 माइनस 4, सो a इक्वल टू 8। हमने निकालना है A29, ये हो गया a प्लस 28D, a कितना था हमारे पास 8, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 2 16, इधर जाएगी 5, 8 से 14 64, 829 हो गया 64। अब आ गया हमारे पास नाइन्थ, नाइन्थ है हमारे पास थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, मतलब कि A3 दिया हुआ है हमें 4 एंड A9 दिया हुआ है -8, निकालना क्या हमें, बेस्ट ऑफ ए 0, मतलब हमने निकालना है जीरो कौन सी, विच टर्म इज 0, जो पहले हम ए और डी की निकालें, a प्लस 2D इक्वल टू 4, this is first, and a plus 8D equal to -8, this is second. Separate 1 from 2, so a plus 8D equal to -8, a plus 2D equal to 4, माइनस करना है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 2 इज 6D इक्वल टू -12, d equal to -12/6, 6 when the 6 2 here, d equal to -2. Putting the value of d in 1, so a plus 2 into -2 equal to 4, a equal to a minus 4 equal to 4, a equal to 4 plus 4, a equal to 8। हमने कहना कि जीरो कौन सी टर्म है, तो लेट एन टर्म इज जीरो, सो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0, ये कितना था हमारे पास 8 प्लस एन माइनस 1 डी हो गया -2 0, सो 8 माइनस 2n प्लस 2 को 0, सो -2n प्लस 10 इक्वल टू 0, -2n इक्वल टू -10, n equal to -10 upon -2, n equal to 5, it means, so hence fifth term of the given
AP is 0. टेंथ दिया हुआ हमें 1710 ऑफ एन AP एक्सीड दी 10th टर्म बाय दिस, मतलब कि AP की जो है A17 जो है एक्सीड 7 + A10 है, हमने निकालना है D। तो A17 क्या हो गया हमारे पास, A + 16D = 7 + A + 9D। चलिए दो की तरह ले आते हैं, A + 16D - A - 9D = 7, A से कट गया, 16 - 9 is 7D = 7, D = 7/7, D = 1 हो गया उनका, D = 1। ऐसी 11 सब है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एन AP दिस, ठीक है, ये दिया मैं आपके 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। हमने निकालना है कि कौन सी टर्म है, मतलब कि हमने निकालना है AN निकालने में कौन सी टर्म जो है 132 + A54, ये निकालेंगे, ये कौन सी टर्म है, ये टर्म। तो पहले हो गया वहाँ पर A हो गया 3, D हो गया 15 - 3 is 12। तो हमने निकालना है AN हो गया A + n - 1D, हमने निकालना पहले 54 टर्म, A 3 + n कितना हो गया 54 - 1, D हो गया हमारे पास 12, इट मीन्स 3 + 53 × 12, ये हो गया 3 + 36, 3 × 7, 3 × 63, ये हो गया 639, ये हो गया A54। AN = A54 + 132, 50 हो गया 639 + 132, इट मीन्स 3 2 5 9 10 12 6 7 8, AN हो गया 10। तो AN हो गया 825, A + n - 1D = 825। A कितना था हमारे पास, A 12 नहीं 3 + n - 1 D हो गया 12 = 825, n - 1 12, ये हो गया 825 - 3, ये हो गया 822, n - 1 12, ये हो गया 12n - 12 = 822। सो 12n = 822 + 12, ये हो गया 2 3 8, 2 2 4 3 12n, n हो गया 834/12, हो गया 2 6 जा 2 4 जा 2 जा 2 7 जा, कहीं मिस्टेक हो गई, एक देखते हैं मिस्टेक, 639 + 132, 9 10 11 1 3 3 6 7 6 771, ग्यारह 3 गया 8, 11 3 11 11 6 7 7 6 8 7 6 8, ये हो गया 8 2 10 1 6 7 8 और ये 7। सो n हो गया 780/12, 2 6 जा 2 3 जा 2 9 जा 0,
2 3 जा 1 3 0 नहीं 2 3 जा 6 ऐसे 3 3 से जाएगा, ये हो गया 2 6 जा 2 3 जा 6 2 9 जा 18 0, फिर 2 6 जा 2 जा 2 2 9 जा 18 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3 6 3 5 जा, इनमें n इक्वल टू 65, मतलब 65th term of the AP is 132 plus 1 is 54, ये होगा। अब एक 12वां सवाल हमारे पास 2 AP का डिफरेंस दिया हुआ है। 2 AP हैव सम कॉमन डिफरेंस। Let first term of first AP is A1 and first term of second AP is A1 dash, and common difference of both AP is same equal to D। हम निकालना है द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। इट मीन्स हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज A1 माइनस A1 डैश इक्वल टू 100, A 100, तो ये हो गया A प्लस 90 माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100। खोल देंगे इसको हम, A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100, ये कट गया, हो गया A माइनस A डैश इक्वल टू 100। अब हम निकालना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। हमने निकालना है A 1000 माइनस A डैश 1000, ये निकालना है। ये हो गया A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D, ये हो गया A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस 999D, इससे कट गया A माइनस A डैश, ये हो गया 100 फ्रॉम 1, ये आ गया हमारे पास। चलिए इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो को से हम नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपके इसमें डाउट्स क्लियर हो गए हों ये क्वेश्चंस के, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए तो मुझे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।